हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग हमारे ट्यूशन पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ द के बारे में पढ़ने वाले हैं। द का प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, किस प्रकार के वर्ड में द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखना है कि द जो है एक आर्टिकल है। क्या है? जैसे कि ए एन आर्टिकल था तो ए द भी क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग जब भी करना होता है तो नाउन के पहले करेंगे। किसके पहले करना होगा? नाउन के पहले। नाउन के अलावा किसी के पहले द का प्रयोग या फिर ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी करना होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले ही करेंगे। तो हाँ, आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब मैं आर्टिकल का प्रयोग कर रहा हूं तो क्या वो नाउन है या नहीं। यदि वह नाउन है तो ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, और यदि वह नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपने ए एन का प्रयोग अच्छी तरह से पढ़ चुके थे कि कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, और इसके बारे में हम फिर से एक बार एक नए वीडियो को लेकर आएंगे कि कहाँ पर नहीं किया जाता है, उसके लिए मैं फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में द के बारे में स्पेशली चलेंगे कि द का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश का जो भी वर्ड होता है सभी का अपना कोई एक अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन द जो है इसका कोई एक अपना अर्थ नहीं होता। यहाँ तक कि आप आर्टिकल ए और एन का भी अर्थ जानते हैं। ए और एन का अर्थ क्या होता है? एक। लेकिन द जो है ये क्या है? मीनिंगलेस है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। तो इसका प्रयोग करते हैं क्यों? तो द का प्रयोग मैंने आपको बताया था आर्टिकल जो ये कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको दो। ठीक है, कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और सेकेंड इनडिफिनिट आर्टिकल, ऐसा बताया था मैंने। तो डिफिनिट आर्टिकल क्या है? द है, और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन कहलाएगा। ठीक है, तो जिस नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है वो होगा इनडिफिनिट, और जिस नाउन के पहले द का प्रयोग होगा वो नाउन होगा डिफिनिट। मतलब द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाएगा और ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ समझना है कि द का प्रयोग हमें जिस नाउन के पहले करते हैं वो नाउन क्या होगा? डिफिनिट होगा। मतलब नाउन को निश्चित दिखाने के लिए, निश्चित शो करने के लिए, डिफिनिट दिखाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये रूल है, तो उन सभी रूल को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए कि इंग्लिश से हम लोग पंगा नहीं ले सकते हैं। अगर आप किसी को एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बात को, एक रूल को पढ़िएगा, दो रूल को पढ़िएगा, तीसरा एक एक्सेप्शन आ जाएगा। रूल पढ़ रहे हैं, पीछे से एक्सेप्शन आ रहा है, तो हमें रूल के साथ साथ में एक्सेप्शन को भी बहुत नजर अपने ध्यान में रखना होगा कि एक्सेप्शन भी क्या कहता है। एक्सेप्शन को कभी भी भूलना नहीं है। जैसा कि आपने ए एन के बारे में भी एक्सेप्शन देखे थे कि एडजेक्टिव प्लस एससीएम रहेगा तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के जस्ट बिफोर करेंगे, और एडजेक्टिव प्लस एससीएम और एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब आया रहेगा तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब थे, हाउ, सो, टू, एज। सो तो ऐसे का सीखता मैंने बताया था, तो वहां पे क्या करते हैं? एसटीएन के जस्ट पहले एन का प्रयोग करते हैं, ना कि एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के पहले। तो आप अगर जो पहली बार वाचिंग कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो को, जो आर्टिकल का मैंने वीडियो आप लोग तक पहुंचाया, आप उसे जरूर वॉच कीजिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। तो आज मैं बात करने वाला हूं द का प्रयोग। द का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में एक छोटी सी लेक्चर होगी द के बारे में। समझना है कि द का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो मैंने बताया कि द का प्रयोग जो करते हैं किसी भी वस्तु को निश्चित दिखाने के लिए, और साथ में द का प्रयोग यहाँ जो है द का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो क्या समझे? नोट में मैंने बताया कि द क्या है? द का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ द, अपना अर्थ नहीं होता है। जैसे बॉय है,
बॉय का मतलब लड़का, अगर द बॉय कहेंगे तो क्या समझे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब इससे ये होगा, आपको पता चलेगा कि जो लड़का है, इससे ये पता चला कि वो डिफिनिट बॉय हो गया। क्या हो गया, डिफिनिट बॉय, निश्चित लड़का, किसी को एकदम निश्चित करार दिया, इसलिए ये क्या हो गया, द का प्रयोग यहाँ करेंगे। और किस लिए, निश्चित बताने के लिए। जैसे आई एम ए बॉय, यहाँ बॉय के साथ में मैंने क्या बताया अभी, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, ए बॉय यहाँ पे क्या है, मैं एक लड़का हूं, तो ये साधारण सी बात है कि लड़का है तो यहाँ पे क्या है, एक का प्रयोग किया, इसलिए ये क्या है, इंडिफिनिट है। लेकिन अगर कहेगा यहाँ पे द बॉय इज राइटिंग अ बुक, राइटिंग अ बुक, लड़का जो है क्या कर रहा है, किताब लिख रहा है। तो किताब लिख रहा है तो कौन लिख रहा है भाई, लड़का लिख रहा है। तो कोई खास लड़का है, सभी लड़का किताब नहीं लिख रहा है, कोई खास एकदम पर्टिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे डिफिनेट हो गया, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि लड़का यहाँ पे खास है, तो खास है तो क्या होगा, द। और इसके साथ साथ में कुछ ऐसे भी प्रॉपर नाउन हैं, मैंने नाउन में बताया कि आप नाउन पढ़िएगा तो वहां पे देखे होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे तो मैंने लाइव क्लास में नाउन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, लाइव क्लास नाउन के बारे में पढ़ाए। और प्रॉपर नाउन में कभी भी द का प्रयोग नहीं करते, जैसे राम है तो राम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, इंडिया है तो इंडिया के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन हैं, जैसे नदी के नाम, पर्वत के नाम, इन सभी के नाम के पहले क्या होगा, तो द का। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि द का प्रयोग किस किस प्रॉपर नाउन के पहले करेंगे, कौन कौन ऐसे प्रॉपर नाउन हैं जिसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो उस सभी रूल को पढ़ने से पहले हम लोग इसकी कुछ और जानकारी को जानेंगे, ठीक है। आप ये जान लें कि द का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, तो द का प्रयोग करते हैं क्यों, एक बात याद रखना है, द का प्रयोग डेफिनेट बताने के लिए, निश्चित दिखाने के लिए करते हैं, ओके। एक स्पेशल टॉपिक की ओर चलेंगे, द का ही है, समझिएगा क्या, द का किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए स्पेशल, वहां पे द का प्रयोग करते हैं। जैसे में यहाँ पे एक मैं रूल बता रहा हूं, समझिएगा क्या होगा, दिस प्लस वर्ब रहेगा यहाँ पे, और द प्लस नाउन, जो भी नाउन है, और दिस के स्थान पे दैट भी हो सकता है, दिस या दैट के स्थान पे दीज भी हो सकता है, या दोज भी हो सकता है, तो उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी नाउन उसी के अनुसार करेंगे, अगर दैट या दिस होगा तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये आपका दोनों क्या है, प्लुरल है, तो ये भी आपका क्या होगा, प्लुरल, तो वर्ब भी उसी के अनुसार करेंगे, ठीक है। देखिएगा इसका अर्थ यहाँ पे होगा, इसका जो अर्थ होगा यह, इसका अर्थ होगा यहाँ पे यह प्लस वही, यह वही प्लस क्या, जो नाउन है आपका, यह है दिस के लिए, दैट के लिए क्या होगा आपको पता ही है, वह, दीज के लिए ये सब, दोज के लिए वे सब, और बाकी क्या होगा लास्ट में आपका वही है, ठीक है। ये आपका हिंदी का रूल है, और लास्ट में तो पता ही है वर्ब के अनुसार देना है, जैसा वर्ब कहेगा वो देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूं, आप इसे ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल है, यह वही कलम है, यह वही कलम है, यहाँ तक आप बना लेंगे। क्या कहता है, यह का दिस, अगर वो रहता तो यहाँ पे दैट बनाएंगे, दिस, दिस के साथ यहाँ देखिए क्या है, तो है के अनुसार इज या आर देंगे, अगर था रहेगा तो था के अनुसार बाज या बेयर देंगे, ठीक है, था के अनुसार बाज और बेयर, अगर एक है तो इसके लिए बाज, एक के लिए बाज, और एक से अधिक के लिए बेयर, ये आपको देना है, ठीक है।
तो दिस प्लस क्या इज, और क्या है वही कलम, वही का यहाँ पे क्या देना है द पेन। देखिए कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। जैसे में वे सब वही लड़के थे, वे सब वही लड़के थे, तो वे सब का दोष, दोष के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे दोष, और यहाँ पे क्या है था थी है, तो उसके अनुसार वाज या बेयर, एक है या एक से अधिक है, एक से अधिक है तो क्या लगेगा बेयर, दोज बेयर, और क्या द बॉयज। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आप बना सकते हैं। या वही पुस्तक है, ये सब वही आदमी है ना, ये सब वही कुत्ते हैं, आप बना सकते हैं। दिस आर द डॉग्स, दिस इज द पेन, दिस इज द बुक, दिस इज द लैपटॉप, दैट इज द बाइक, या वही मोटरसाइकिल है, बाइक है। ठीक है, इस प्रकार के आप एग्जाम्पल को आप बनाइए, समझिए। तो यहाँ पे आपने देखा नाउन को क्या कर रहा है, वही कलम है एकदम, जिसे मैंने ऐसे कहा था कि यह वही कलम है जिसे मैंने खरीदा था, ऐसा बोलते हैं। तो आगे सेंटेंस आएगा और उसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इस सेंटेंस को समझिएगा और इसे बनाइएगा। ठीक है, और आगे का सेंटेंस जैसे यह वही कलम है जिसे मैंने कल बाजार में खरीदा था या मेला में खरीदा था। तो आगे के सेंटेंस आप उससे आधारित बनाएंगे जैसे वो बना है। ठीक है, जिस सेंटेंस पर आधारित है, जिस टेंस पर आधारित है, उस पर हम बनाएंगे। तो आपको अभी यहाँ पे द का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप यहाँ इसी पर बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ स्पेशल रूल बताने जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब द का प्रयोग आप समझना है कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ठीक है, द का प्रयोग आपको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। ओके, सी यू, बाय बाय। और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।